Hello students. So in this video we will talk about product of vectors, more specifically cross product. तो जैसे कि हमें पता है वेक्टर मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है और इसकी मल्टीप्लिकेशन दो वे से किया जाता है. वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मीन्स आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट और अ स्केलर नंबर. एंड व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज अ वेक्टर. सो दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जहां पे एक बार तो रिजल्ट आएगा स्केलर, दूसरी बार रिजल्ट आएगा वेक्टर. तो वेक्टर रिजल्ट आने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसे ही कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट्स लर्न हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. सो let us say this is my A vector and this is my B vector, whereas theta is the angle between them. So my A cross B vector will be magnitude of A, magnitude of B, sin of theta into n cap. तो ये तो रहा इसका मैग्नीट्यूड. आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दैट डिफाइंस द डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा से. तो n का वैल्यू कैसे निकाले? n का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग a से किसी भी एक पॉइंट को b की साइड में घुमाए, दिस इज नोन एज स्क्रू रूल. सो अगर आप A से B की साइड में एक स्क्रू को जस्ट रोटेट करो तो आपको जिस डायरेक्शन में वो स्क्रू आता हुआ दिखेगा दैट इज द एन कैप. सो दिस इज द मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि ये तो हुआ नॉर्मल फॉर्मूला जहां पे मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा. एज इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए given as 5 unit, the magnitude of B is given as say 5 unit as well. और जहाँ पे हमें बताया गया है कि जो एंगल है वो है 0 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम द एंगल इज 90 डिग्री. सो इन दोनों केसेस में क्या होगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्या होगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट? फर्स्ट केस में इट इज A क्रॉस B. सो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos 0, क्योंकि cos थीटा 1 है. तो एज वी नो, सॉरी नॉट cos 0, इट इज sin थीटा 1. So sin theta 1 into n cap. So as theta 1 का value 0 है तो sin theta 1 will be 0. So the final product will be 0. So this is a 0 vector. Now what will be the result in this case? A cross B. So this time it is magnitude of A, magnitude of B, sin of theta 2 n cap. So 5 into 5 into sin 90 is 1. So 25 n cap. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. तो ये हुआ एक तरीके का क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको एज इफ ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है लाइक दिस, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. नेक्स्ट बी वेक्टर भी दिया गया है सिमिलर तरीके से. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. हाउ टू डू दैट? इसके लिए जो करते हैं हम लोग इसको मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं. जैसे कि मैट्रिक्स में हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, व्हाट इज आवर यूनिट वेक्टर्स, इट इज आई जे एंड के. फिर ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, देन बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड. तो नेक्स्ट क्या आएगा? जस्ट मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन आई के साथ एज ऐसे. सो ए वाई बी जेड minus by az. This is the first component. Then what will happen? Then will come the next component, that is j cap. j cap के टाइम क्या? j cap के टाइम it is az bx. यहाँ से start होता है minus of this thing. So az bx minus ax bz. So next term is, just a moment. So the next term is related to k cap. So this is equals to k cap. k cap के लिए कैसे करते हैं हम लोग? ax by minus ay bx. So this is the final result. As you can see,
फाइनल रिजल्ट में हमारे पास कंपोनेंट्स है और उसके रिलेटेड I cap, J cap, K cap भी है. That means we are getting the final result in terms of a vector. So this is a vector result. That's why this process is termed as cross product or vector product. This is everything you need to know about cross product. So क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या पता चलता है? क्रॉस प्रोडक्ट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी रहे एज वेल एज डायरेक्शन भी रहे. और वहां से हम लोग कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक कि मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, उनके बिटवीन जो एंगल है वो दिया रहेगा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. देन वी विल यूज द सिंपल फॉर्मूला दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप इज अ म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट ए एंड बी. कैसे मिलेगा मुझे? अगर मैं ए से बी के साइड में एक स्क्रू घुमाऊं तो स्क्रू का जो डायरेक्शन है दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. और फाइनली किस तरीके से क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन 2 जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वेक्टर्स दिया रहेगा, वहां से मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है. सो दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड. So this is all about cross product.